बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अब्तालनामे से मुतल्लिका या जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको कैंसिल किस तरह से करवाया जा सकता है और पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, इसका तमाम क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है आप पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो उसको कैंसिल करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी से मुतल्लिका। मैं थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दूंगा। और पावर ऑफ अटॉर्नी दो किस्म के होते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। इससे मुतल्लिका मैं ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो डिटेल के साथ बना चुका हूं और उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वो उसको आप डिटेल वीडियो को आप देख लीजिएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो बेसिकली अपना इख्तियार होता है जो आप किसी दूसरे बंदे को जो है वो तकवीज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो कि मसरूफियत की वजह से अपने कुछ फैक्ट्री के या अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी के मामलात को जो है वो अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कोई बंदा है वो उसका आउट ऑफ कंट्री आना जाना है या आउट ऑफ कंट्री है और वो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो अपना इख्तियारात जो हैं वो किसी दूसरे बंदे को जो है वो तकवीज़ कर जाता है कि मेरे जो इख्तियारात हैं इन इख्तियारात को तुम यूज़ करते हुए तमाम वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किसी ख़ास मकसद के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी केस से मुतल्लिका हो सकता है कि वो बंदा अवेलेबल नहीं है, वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दूसरे बंदे को दे के चला गया कि आप मेरी जगह जो है मेरा केस को कंटेस्ट करें। और दूसरा जो है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है जो किसी प्रॉपर्टी से किसी से रिलेटेड होता है कि हम फॉर एग्जाम्पली कोई किसी बंदे ने है वो कॉलोनी जो है वो डेवलप की है और उसके ऊपर जितने भी प्लॉटेज हैं वो उसके लिए टाइम की मसरूफियत की वजह से उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तमाम जो है तमाम जितनी भी रजिस्ट्रीज हैं या रजिस्ट्रेशन है प्लॉट्स की वो अकेला जो है वो आके कर सके। तो वो अपना इख्तियार किसी बंदे को जो है वो तकवीज़ कर जाता है कि मेरी जगह जो है वो इन प्लॉट्स को जो है वो तुम सेल कर जाते हो। अब जो है अगर उस बंदे ने किसी दूसरे बंदे को जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है और उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस के ऊपर वो प्लॉट को सेल कर रहा है और अब ऐसी कोई कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे देते हैं और अगर एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के जा रहा है तो उससे भी इख्तियार जो है वो उससे वापस लेने होते हैं। अगर वो बंदा अब अवेलेबल है वो उसके तो वो उसको अगर कैंसिल करवाना चाहता है तो उसको कैंसिल करवा सकता है। और जो पावर ऑफ अटॉर्नी है इसकी अगर कैंसिलेशन को उर्दू के अंदर हम अब्तालनामा बोलते हैं, तो इसको अब्ताल करवाने के लिए जो है इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने कचहरी के अंदर जो है वो इसके ऊपर तकरीबन जो है वो 500 रुपये का जो है वो स्टैम्प पेपर लगता है और उसके ऊपर जो है वो अब्तालनामा तहरीर करना होता है। अब्तालनामा क्या होता है, जिसके अंदर आपने ये इस चीज़ की तस्दीक करनी होती है कि आपने कि ये प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो आपने फ़लाँ बंदे को जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है और उस पावर ऑफ अटॉर्नी की आप वेरीफाइड कॉपी जो है वो एक साथ लगा देनी है। और उसके बाद जो है वो एक कॉपी जो है वो आपने बाकायदा तौर पर साथ जो है वो एक फ़ोटो कापी जो है जो अब्तालनामा है उसकी भी साथ करवा लें। उसके बाद उसी तरह से तस्वीरें बनाई जाती हैं और उसके बाद जो है मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार के रूबरू जो है वो पेश किया जाता है और उसमें जो है वो सब रजिस्ट्रार इस चीज़ के ऊपर कहता है इस बयान और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है कि आपका जो आप उसको कैंसिल करवा रहे हैं और उसी वक्त जो ऑलरेडी पहले मुख्तारनामा हुआ होता है इसका जो एक रिकॉर्ड का रजिस्टर्ड होता है जिसके ऊपर जो है नंबर जो है वो इशू होता है वो भी वो उसी वक्त जो है वो मंगवा लेते हैं और मंगवाने के बाद जो उसी वक्त वहाँ पर भी उसको कैंसिल जो है वो कर देते हैं। और इसके अलावा उसी वक्त उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो उसको पास करके जो एक कॉपी आपने करवाई होती है, ट्रू कॉपी होती है और उसके ऊपर जो है वो तमाम सिग्नेचर वगैरह होते हैं वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। ओरिजिनल जो स्टैम्प पेपर जिसके ऊपर अब्तालनामा है उसके ऊपर सिग्नेचर करके और तमाम स्टैम्प्स लगा के जो है वो आपको रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको स्टेटमेंट करवाने के बाद जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो लाजमी उसको जो है वो सबमिट नहीं करवाते। इसी तरह से अगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है किसी केस से मुतल्लिका है और उस बंदे ने जो है वो किसी भी
केस से मुतल्लिका जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है, तो उसमें भी ये होता है कि आपने कैंसिल करवाने के बाद जो लॉयर उसने किया है उस लॉयर को जो है वो बजरिया नोटिस या और उसका या उसकी वेरीफाइड कॉपीज जो हैं आप उनको भिजवा दें कि मैंने जो इसको इख्तियार दिया होता पावर ऑफ अटॉर्नी का वो मैंने ख़त्म कर दिया है। तो उसमें आप जाकर न्यू वकालतनामा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके जो है वो कोर्ट के अंदर दे सकते हैं। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिका दिया हुआ है तो प्रॉपर्टी से मुतल्लिका दिन के बाद उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को आगाह भी खुद करना है जाके। इसमें किसी तौर पर ये नहीं होता कि वो इटसेल्फ कोई नोटिस चाहते हो, ऐसा नहीं है। आपने इटसेल्फ उसको जो है वो जाके आगाह करना है। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको कि उसकी एक कॉपी जो है वो आपने लेनी है, वेरीफाइड कॉपीज़ आपने ले लेनी है। लेने के बाद जो है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से मुतल्लिका है तो आपने मुतल्लिका कंप्यूटर सेक्शन से है तो कंप्यूटर सेक्शन में जाकर उस चीज़ के ऊपर आपने बाकायदा इंदराज करवाना होता है कि आपने जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर दिया है। उसके लिए आपने एक तहरीरी एप्लीकेशन लिख के कंप्यूटर सेक्शन के अंदर जो है वो ADLR साहब होते हैं उनको आपने वहाँ से उसको मार्क करवाना है। उसके बाद जो है वो टोकन लेके अपने मुतल्लिका कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जाके जो बंदा है उसको आपने वो देने के बाद वहाँ पर उसका अंदराज करवा देना होता है। इसी तरह से पटवारी के पास अगर उसका प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है तो आपने एक रिटन एप्लीकेशन जो है वो तहसीलदार के पास जो है वो लिख के देनी है। वो तहसीलदार जो है वो उसको मार्क करेगा कानगो के साइन होने के बाद आपने मुतल्लिका पटवारी को के पास जाकर इस चीज़ का अंदराज करवा देना होता है कि आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उस पावर ऑफ अटॉर्नी को जो है वो कैंसिल करवा दिया है। तो ये तमाम जो है वो प्रोसीजर है जिसके तहत जो है वो आप किसी भी प्रॉपर्टी को जो है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अगर दिया हुआ तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवा सकते हैं। मज़ीद अगर कोई आपका सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।